हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत बिरजू से होती हुई कहता है कि ये सही नहीं है, आपको उसे अंदर नहीं आने देना चाहिए था। आपने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया? विक्रम और वीर अंदर आते हैं। विक्रम रानी से कहता है कि तुम रो रही थी, प्लीज आंसू पोंछ लो, सब ठीक हो जाएगा। आप दोनों को बात करना चाहिए और समझना चाहिए था। रानी कहती है कि आपने वो लेटर लिखा था। वो कहता है कि मुझे पता है कि मामलों को कैसे सुलझाना है। तुम्हारे जैसा प्यार मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा रिश्ता खोजना बहुत मुश्किल है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? रानी कहती है कि तुम्हें सोना चाहिए। रानी कहती है कि भगवान, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रही हूँ। दादी वीर के पास आती है और उसके पाँव में बैठ जाती है। वीर कहता है कि दादी तुम क्या कर रही हो? वो रोती हुई कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना बेटा माना, लेकिन इस गलतफहमी ने मेरी बेटी को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब वो बच्ची थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और रामू को भी काम के लिए जाना पड़ा था। मैं उसके लिए वहाँ रही थी, लेकिन हम हमेशा खुश थे। वो हमेशा सकारात्मक रहती थी उसके लिए। अब वक्त ठहर सा गया है। औरत कुछ भी सह सकती है, लेकिन अगर उसका पति उसके चरित्र पर सवाल करे तो वो टूट जाती है। यदि आप उसे फिर से चोट पहुंचाने के लिए यहाँ पे आए हैं तो प्लीज़ यहाँ से जाओ। वे कहता है कि मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा और उसे कभी रोने नहीं दूंगा। मैं उसकी खोई हुई मुस्कान भी वापस ला ले आऊंगा। प्लीज़ मुझ पर एक बार और विश्वास करो। इस बार मैं आपको निराश नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। अगली सुबह रानी उठती है और अपने कॉलेज के पत्र के साथ उसके और उसकी टाइम टेबल देखती है और वहाँ पे बहुत सारी चिट्ठी लिखी हुई रहती है। वीर वहाँ पे आता है। रानी कहती है कि ये सब क्या है? वो कहता है सब आपके लिए। रानी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि मेरी वजह से आपका बहुत पढ़ाई का समय बर्बाद हुआ है। रानी कहती है कि ये क्या है? वो कहता है कि चाय। रानी कहती है कि ये क्या है जो मेरे हाथ में है? वो कहता है कि मुझे आपके नाम पर कुछ प्रॉपर्टी और स्कॉलरशिप मिली है, ये उसी के लिए पेपर से। रानी कहती है कि आप जानते हैं कि मुझे आपके धन में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहता है कि मुझे पता है कि आप ये सब नहीं चाहती, लेकिन मैं आपके भविष्य की रक्षा के लिए कहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। रानी कहती है कि इससे मेरा घाव भर जाएगा, प्लीज़ इसे रोको। मुझे कुछ नहीं चाहिए। रानी ने जो कहा वो उसे फिर याद किया। रानी कहती है कि जब भी आप माफ़ी मांगते हो तो मुझे आपके वो शब्द याद आते हैं। वो रोती है। वीर कहता है सुनो। वीर कहता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं अब सब कुछ बदलना चाहता हूँ। रानी कहती है कि मैं बदल गई हूँ, मुझे आपकी वजह से बदलना पड़ा। जब तुमने मुझसे सवाल किया तो सब कुछ बदल गया। क्या मैं खुद को मजबूर नहीं कर सकता? मुझे नहीं पता कि मैं खुद को माफ़ कर पाऊंगा या नहीं। वीर कहता है कि मैंने ये किया और मैं इसे ठीक कर दूंगा। आप अपना सारा टाइम ले सकती हो, मैं अपनी पहले वाली रानी की प्रतीक्षा करूंगा। रानी कहती है कि वो खो गई है, मुझे नहीं पता कि वो कभी वापस आएगी या नहीं। दादी रामू के पास आती है और कहती है कि आपने वीर को एक और मौका देकर सही किया। मुझे उम्मीद है कि अब ठीक हो जाएगा सब। रामू कहता है कि मुझे उम्मीद है कि उसके लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। बिरजू कहता है कि राजेश्वरी अभी भी रानी के खिलाफ है। वो हमेशा उसे कमज़ोर कर सकती है। वो उन्हें कभी साथ नहीं देखना चाहती। वो फिर हमला करेगी। वो जब चाहे अपने रिश्ते को तोड़ सकती है। रामू फिर वहाँ से कहीं चला जाता है। राजेश्वरी कहती है कि हमें जाने वाले थे, लेकिन अब सब कुछ बर्बाद हो गया। रामू वहाँ पे आता है। राजेश्वरी कहती है कि क्या आपको अपनी काबिलियत याद आ गई कि आप हमारे पास आए? रामू कहता है कि तुम भूल गए हो कि मैंने पिछली बार क्या कहा था। आपका नौकर नहीं बल्कि रानी के पिता आपसे मिलने आए हैं। मुझे पता है कि आप मेरी बेटी को पसंद नहीं करती हो, फिर भी मैंने उससे कहा कि आप सभी का सम्मान करें, उसकी शादी के प्रति सच्चे रहे। उसने किया, लेकिन तुमने सारी हदें पार की। आपने उसके बचपन के दोस्त को अपने खेल में घसीटा। ये घृणित था और आप सफल नहीं हुई। वीर और रानी फिर साथ है और आप उन्हें कभी अलग नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान ने उनकी शादी को आशीर्वाद दिया है। राजेश्वरी कहती है कि उन्हें मेरा भी श्राप है, मुझे चुनौती मत दो। वो कहता है कि मैं तुमसे सच देखने के लिए कह रहा हूँ, बंधन बहुत मजबूत है, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप उन्हें अलग नहीं कर सकती। वो चला जाता है। राजेश्वरी कहती है कि उसके आने से पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन अब मुझे एक दिशा दिखाई दे गई है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और कब रानी अपनी किताब खोलती है, देखती है कि उस पर लिखा होता है रानी वीर सिंह अजावत। रानी कहती है कि तुम मेरे लिए एक पहेली हो, आप मुझे अपना नाम देते हो और इसे वापस भी ले लेते हो। कभी कभी आप मुझे संपत्ति के कागज देते हो, फिर कभी तलाक के कागज भेजते हो। कहता है कि आप क्या कह रही हो? आपने तलाक के कागज भेजे थे। रानी कहती है कि आपने मुझे भेजे थे। वे कहता है कि मैंने नहीं भेजे, वो फर्जी वीडियो। मैंने तुम्हें तलाक देने के बारे में कभी नहीं सोचा। जय और क्यारा ने मुझे वो कागज लाकर दिए थे और कहा था कि आपने उन पर साइन किए हैं। वो याद करता है कि राजेश्वरी ने ये सब कैसे किया था। रानी कहती है कि फिर किसने भेजे? वीर कंफ्यूज रहता है।